हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके राशन न्यूज हुआ या फिर यूपी पेंशन या किसान निधि हुआ। साथ ही मौसम अपडेट है और राशन में अब क्या क्या चीजों में बदलाव हो गया है, किन लोगों को राशन से बाहर कर दिया गया है, पूरी जानकारी जानेंगे। और साथ ही कई और लेटेस्ट अपडेट है जो जानने वाले हैं, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो ये जरा देखिएगा। कानपुर में अक्षय ने फैन से बोला गुटखा मत खाया करो, ठग्गू के लड्डू बांटे हैं। गमछा डालकर अरशद वारसी के साथ पहुंचे थे। एक्टर अक्षय कुमार अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ बुधवार को कानपुर पहुंचे और अक्षय ने रेव मॉल में हजारों फैंस के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर लॉन्च किया। अक्षय को देखने के लिए फैंस वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे, जबकि अक्षय खुद कानपुरी अंदाज में नजर आए। वह गले में बड़ा सा गमछा डाले थे। वही सलमान के सपोर्ट में आ गए हैं सिकंदर। एक्टर अयान लाल डायरेक्टर के लेट आने के आरोप पर बोले, भाईजान शाम 5:30 बजे सेट पर आते थे। सलमान खान की फिल्म सिकंदर में काम कर चुके अयान लाल एक्टर के बचाव में उतरे हैं। डायरेक्टर AR मुरुगदास ने आरोप लगाया था कि सलमान समय पर सेट पर नहीं आते। अयान ने कहा उन्होंने कभी सलमान को बिना जानकारी दिए देर से आते देखा ही नहीं है। वही दोस्तों बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या सोशल मीडिया पर हो रही है ट्रोल। ग्वालियर के अपने घर को बताया था महल से बढ़कर, निकला 2 मंजिला मकान। ग्वालियर की इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हैं। इसका कारण है बिग बॉस में उनका गेम प्लान। शो में तान्या ने अपनी अमीरी के किस्से इतने बढ़ा चढ़ाकर बता दिए कि उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। बिग बॉस में एंट्री करते समय तान्या ने ग्वालियर स्थित अपने घर को महल और स्वर्ग जैसा बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके घर के आगे 7 स्टार होटल भी फीका है। तान्या के इस दावे को ग्वालियर के इन्फ्लुएंसर ने भी ट्रोल किया है। अच्छा, RSS चीफ भागवत का था बर्थडे तो पीएम मोदी ने उनको बधाई दी है और साथ ही क्या कहा है जरा इसको भी देखिएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि हम स्वयं सेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास भागवत जैसा सर संघचालक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन था 75वां। पीएम मोदी ने भागवत को बधाई दी है। वही दोस्तों लखनऊ में अजय राय हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने की तैयारी थी। राहुल गांधी का रायबरेली में काफिला रुका था। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे और मॉरिशस के पीएम संग होने वाली अहम द्विपक्षीय वार्ता से पहले यूपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बुधवार देर रात ही लखनऊ में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। PGI थाना पुलिस में आलमबाग स्थित उनके आवास पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर अजय राय का भी हमला सामने आया। वहीं पर वाराणसी में बढ़ती सियासी गर्मी अब नजर आ रही है। लखनऊ में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना रहेगी। मौसम बदला है, उमस से राहत मिलेगी। आज से ही ठंडी हवाओं से सुबह सुहानी हुई है। लखनऊ में 2 दिन धूप के बाद गुरुवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। अब आपको बता दें तो 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का कयास लगाया गया है। 12 सितंबर 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक कैसा रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बारिश संभावना है। अगले 5 दिन का मौसम का अनुमान आप देख सकते हैं। वही लखनऊ के वसंत कुंज में 14 एकड़ में बनेगा मेट्रो डिपो। LDA में UPMRC को दी गई है जमीन। आपको बता दें किसानों से हुआ है समझौता। लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज का कार्य अब रफ्तार पकड़ चुका है। भूमि परीक्षण, मिट्टी के नमूने के साथ साथ स्टेशन निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। इस फेज के तहत वसंत कुंज में मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा। प्रयागराज के SRN अस्पताल में शराब पार्टी हुई। इसका जरा विजुअल देखिएगा। पर्ची काउंटर पर बैठकर पी रहा था वार्ड बॉय। CMO ने बनाई है जांच कमेटी। वही बिना नेटवर्क कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट। मस्क की कंपनी SpaceX और स्टारलिंक मोबाइल के लिए बना रही है चिपसेट। 2 साल बाद आएगा। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मस्क अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए। एक दिन में 9 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इतनी ही मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है। ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कंपनी के शेयर में एक ही दिन में 41% से ज्यादा उछाल के कारण उनकी नेटवर्थ करीब 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है, जो भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। आपको बता दें तो लैरी एलिसन की नेटवर्थ 393 अरब डॉलर हो गई है, यानी करीब 34 लाख करोड़ से ज्यादा, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ 33.5 लाख से ज्यादा है। दोस्तों दिल्ली MP सहित 4 राज्यों में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। IED बनाने वाले सामान बरामद हुए थे इनके पास से। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने ISIS मॉड्यूल का खुलासा करते हुए कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों के पास IED बनाने के इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 संदिग्धों में 2 दिल्ली से हैं और एक मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद और झारखंड से मिले हैं।
दोस्तों यूपी के इस जिले में अब 1.25 लाख लोगों को इस महीने नहीं मिलेगा फ्री राशन। इसकी वजह जानिएगा। बात हम राजधानी लखनऊ की कर रहे हैं, वैसे यूपी के तमाम जिलों में यही हालात हैं। 10 सितंबर से राशन मिलना शुरू हुआ है, लेकिन 1.25 लाख लोगों को इस महीने फ्री राशन नहीं मिलेगा। ये लखनऊ के लोग हैं। ये सभी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। अब सरकार ने इन लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया है। जी हाँ, राशन कार्ड रद्द नहीं हो रहे, राशन कार्ड में आपको राशन मिलेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को जिनका नाम राशन कार्ड में है और जिनकी ई-केवाईसी हो गई है। मान लीजिए कि एक राशन कार्ड में 5 लोग हैं, 3 लोगों की ई-केवाईसी है तो 15 किलो राशन मिलेगा। 2 लोगों का नाम वहां से हटा दिया गया है, हाइड कर दिया गया है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। आप जैसे ही ई-केवाईसी कराएंगे तो उसके बाद आपको राशन मिलना शुरू होगा। 11 और 12 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 और 12 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग उत्तरी क्षेत्र में कहीं कहीं पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 24 से 48 घंटों के बीच में बारिश होगी। आपको बता दें जल भराव और सड़कों पर कीचड़ ट्रैफिक का भी असर पड़ सकता है। गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती तमाम जिलों में बारिश के आसार हैं। 13 सितंबर को भी यही हालात होंगे। बाकी सीतापुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी बारिश के आसार हैं। वही 3,70,000 यूनिट राशन कार्ड से निरस्त कर दिए गए हैं, नहीं मिलेगा राशन। बात हम लखीमपुर खीरी की कर रहे हैं। जब 10 सितंबर को राशन लेने गए तो 3.5 लाख से ज्यादा लोग लखीमपुर खीरी में राशन नहीं पाए। ई-केवाईसी का अभियान चल रहा है, करीब 6 महीनों से ये चल रहा था। कार्ड धारकों को लगातार जागरूक किया गया, सभी यूनिटों की ई-केवाईसी करा ली गई, उनको राशन मिलता है। 31 अगस्त इसका अंतिम मौका था। राशन कार्ड धारकों में दर्ज 3,70,000 यूनिट ने ई-केवाईसी नहीं कराई। अब जब 10 सितंबर को राशन लेने गए तो उनका नाम ही राशन कार्ड में नहीं था। ई-पॉस मशीन में सिर्फ 5 लोगों में 3 लोगों का नाम, 4 लोगों का नाम दिखा रहा था जिन लोगों ने ई-केवाईसी कराई थी। अब सितंबर महीने का राशन इनको नहीं मिलेगा। अगर सितंबर में ई-केवाईसी कराते हैं तब जाकर अक्टूबर में राशन मिलेगा। सीनियर सिटीजन बैंक एफडी 1, 2 या 3 या 5 साल की एफडी कराना चाहते हैं। बैंक ऑफर में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10,000 रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो कितना रुपए आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के बीच आज भी एफडी सबसे लोकप्रिय है और निवेश इसी में लोग करते हैं। अगर आप घर में भी कोई सीनियर है, बुजुर्ग है, तो 1 साल की एफडी आप अगर उस पर करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा 7.6% का ब्याज दे रहा है, यानी 10,000 निवेश करने पर 10,782 रुपए मिल जाएगा। बंधन बैंक में 7.5% ब्याज मिल रहा है। 10,000 रुपए निवेश करने पर 771 रुपए का फायदा होगा। इंडसइंड बैंक 7.3% का ब्याज दे रहा है। 10,000 रुपए 1 साल के लिए निवेश करिए, 745 रुपए का फायदा होगा। यानी कि जितना अधिक रुपए आप इसमें निवेश करेंगे उतना ही अधिक रुपए आपको मिलेगा। बाकी डीसीबी बैंक में 7.2% के ब्याज दर मिल रही है, 734 रुपए का फायदा होगा। अब 2 साल के लिए निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फायदा होगा। 3 साल के लिए निवेश करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। तो निवेश आप जरूर करें। दोस्तों किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, किसानों के खाते में 2,000 रुपए 21वीं किस्त इस बार जल्दी मिलेगी। कारण है बिहार का चुनाव। 22 सितंबर से नई जीएसटी रेट भी लागू होने वाला है, जिससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन किसानों को दिवाली पर एक और तोहफा मिल जाएगा। ये तोहफा है किसान निधि का, 2,000 रुपए मिलेगा। पिछली बार अगस्त में 20वीं किस्त आई थी, लेकिन अब 21वीं किस्त दिवाली से पहले मिल जाएगी। बिहार चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग सितंबर के आखिरी तक तारीखों का ऐलान कर देगा। आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार किसानों के खाते में पैसा भेज देगी। यही वजह है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में ही किसानों को 2,000 रुपए मिल जाएगा और 2,000 रुपए का फायदा आपको अक्टूबर तक ही मिलेगा। यूपी के सरकारी टीचरों को डरा रही है टेट का भूत, छूट पाने की आस में पीएम मोदी तक भेजी है गुहार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है, क्योंकि अब टीईटी अनिवार्य हो गया है, यानी टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने विरोध में पीएमओ को पत्र भेजकर अभियान शुरू किया है। उनकी मांग है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट दी जाए। समाधान न होने पर दिल्ली में धरना दिया जाएगा। दोस्तों अब योगी सरकार इन बेटियों को भी शादी में देगी 1 लाख रुपए की सहायता। यूपी में निर्माण श्रमिकों की योगी सरकार अब उनकी भी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। जरा खबर को जानिएगा। उत्तर प्रदेश में लाखों निर्माण श्रमिकों के परिवार के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब उनकी बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। यह राशि पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के खुद के विवाह के लिए भी दी जाएगी। अभी तक कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह में सरकार प्रति विवाह अलग अलग मदों में कुल 82,000 रुपए खर्च करती है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों
श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब तक सामूहिक विवाह की स्थिति में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री या पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के विवाह पर 82,000 रुपए सहायता दी जाती थी। इसमें 65,000 रुपए नगद मिलता था, वर वधु की पोशाक के लिए 10,000 रुपए मिलता था और आयोजनकर्ता को प्रति जोड़ा 7,000 रुपए दिए जाते थे। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. सानमुगा ने ये बात कही है। धनराशि को बढ़ाकर अब प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 1 लाख रुपए खाते में मिलेगा।